तो जय हिंद। तो आज आपका विवेक पांडे यानी मैं बात करने वाला हूँ बौद्ध धर्म जैन धर्म आखिर हिंदू धर्म से पीछे क्यों रह गए। प्रारंभ में ये दोनों धर्म इतने रफ्तार से पूरे देश में जिस तरह छाए, अचानक इन दोनों में एक साथ ब्रेक क्यों लग गया और हिंदू धर्म इन दोनों को पछाड़कर आखिर इतना आगे क्यों बढ़ गया कि आज पूरे विदेश में भी जो है तो हिंदू धर्म अपनाने के लिए लोग जो है तो तत्पर रहे हैं और जो है तो हिंदू धर्म को जो है तो लोग अपना रहे हैं। तो मैं हूं विवेक पांडे और इन्हीं सब बातों के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ बौद्ध धर्म जैन धर्म और ये दोनों जो है तो कैसे आगे निकले और अचानक कैसे हिंदू धर्म से पीछे रह गए, इन सभी टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा बजाय हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि हिंदू धर्म ऑलरेडी इतना बड़ा है कि अगर मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँ ना तो कम से कम आधा घंटा लगेगा सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में, और बाकी चीज़ों को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म की जो स्थापना है ना, उसकी स्थापना जो है तो पार्श्वनाथ ने की थी। इसे हम पहले तीर्थकर भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जो है तो उनको ज्ञान कहाँ से मिला, तो उनको जो तो झारखंड के एक पहाड़ी समेत शिखर में जो तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने एक जो तो चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म में 4 बातें उन्होंने की, जैसे कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, हिंसा ना करना, और एक बात थी धन संग्रह ना करना। जी हाँ दोस्तों, और इस चतुरायन धर्म को पंचायन बना दिया हमारे भगवान महावीर ने। उन्होंने क्या बोला कि चतुरायन धर्म में एक और धर्म जोड़ दिया, मतलब एक और बात जोड़ दी, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, जिससे वो पंचानन बन गया। बस यहीं से इन सब की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी जो है तो एक ऐसी प्रक्रिया थी, एक ऐसी विधि थी जिसे हर कोई अपनाना जो है तो नहीं चाहता था। ब्रह्मचर्य को अपनाना एक बहुत ही कठोर विधि थी। फिर इसमें से एक से लेकर जो 24 तीर्थकर आए, लास्ट में आए हमारे महावीर स्वामी, फिर उनसे पहले आए पार्श्वनाथ। लेकिन एक और महागुरु थे, या उनको बोल सकते हैं कि तीर्थकर थे, मल्लीनाथ, जिसको लेकर काफ़ी विवाद जो है तो भक्तों में चला। जी हाँ दोस्तों, मल्लीनाथ जी को लेकर काफ़ी विवाद चला, और हम मल्लीनाथ को जो तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर थे। इनका जो प्रतीक है ना, तो इनका प्रतीक था सांप। ऋषभ देव का जो पवित्र चिन्ह था वो था वृषभ, मतलब कि बैल, और भगवान महावीर का था सिंह। तो आइए हम छोटे से बात कर लेते हैं भगवान महावीर के बारे में। तो इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रिक नरेश थे या जात्रिक वंश के थे, और माता का नाम त्रिशला। यह लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिहार के रिजपालिका नदी के किनारे जो है तो साल्व वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर स्वामी को जैन कहा जाता है। जैन का तात्पर्य जो सुख दुख में विजय प्राप्त कर ले वही जैन है। अर्थात भगवान महावीर स्वामी ने अपने सुखों और दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया था। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वे हर सिचुएशन में वो एक समान रहते थे। उन्होंने जो तो 3 जो तो सिद्धांत दिए, जैसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। और जैन धर्म का एक बहुत ही अच्छा नियम था जीव हत्या नहीं करना। उन्हें जीवों से बहुत ज़्यादा लगाव था। वे नहीं चाहते थे कि हम जो तो मांसाहारी बने, हम किसी पेड़ को काटे, किसी सूक्ष्म जीव को मारे, किसी चींटी तक को भी मारे, ऐसा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए जैन धर्म में जीव हत्या को जो है तो पूरी तरह से जो है तो बैन कर दिया गया था कि हमें जीव हत्या नहीं करनी। इसीलिए वे खेती भी नहीं करते थे। और जैन धर्म में एक बहुत बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कैवल्य पे काफ़ी जोर दिया। कैवल्य का मतलब है मोक्ष। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष है, उसी तरह जो तो मोक्ष ही है, लेकिन जैन धर्म में उसको कैवल्य बोला जाता है। और कैवल्य के क्या कठोर नियम थे कि जिसे जो तो पूरा मतलब कि कोई साधारण इंसान जो है तो कैवल्य के नियमों को पूरा कर ही नहीं सकता था।
क्योंकि एक जैन धर्म में एक काफ़ी विस्तृत नियम था कि हमें आत्मा को आराम नहीं देना है। अगर आत्मा आराम पाएगी तो वह बार बार जन्म लेगी। अगर तुम्हें मन है कि तुम्हें चॉकलेट खाना है, आइसक्रीम खाना है, सैर सपाटा करना है, तो तुम्हें ये सब तो बिल्कुल नहीं करना है, भूल के भी तुम्हें ये सब नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसा काम करोगे तो तुम्हारी आत्मा को आराम मिलेगा, और आत्मा को आराम मिलेगा तो आत्मा यही सब पाने के लिए अगला जन्म लेगी, फिर अगला जन्म लेगी, और इससे तुम्हें कैवल्य मोक्ष तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। जैन धर्म की कुछ अच्छी बातें हम जान लेते हैं, जैसे कि ऊंच नीच को नकारा गया है। मतलब कोई भी जीव एक दूसरे से ऊंचा नहीं है, सब समान है ना। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब ऊपर से नीचे की ओर ये जो श्रेणी बनी है, तो उनके लिए जो तो सभी समान है, सभी जो है तो ईश्वर के ही बच्चे हैं। उनके अनुसार कर्मकांड नहीं होना चाहिए। जो बहुत सारे मरने के बाद कर्मकांड होते हैं, तो उन्होंने उनको पूरी तरह से नकारा कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव हत्या पर तो रोक लगा ही दी, यह तो मैंने पहले ही बता दिया। और एक सबसे बड़ी बुराई ये थी कि जैन धर्म में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनका कहना था कि महिलाओं को जो है तो कैवल्य यानी मोक्ष तो कभी मिल ही नहीं सकता, ऐसा जो है तो जैन धर्म का मानना है। अगर महिलाओं को कैवल्य चाहिए तो उन्हें पहले जो है तो अच्छा काम करना होगा, तब जाके वे अगले जन्म में जो है तो पुरुष बनेंगी, और फिर अगर वे अगले जन्म में अच्छा कार्य करती हैं तब जाके उन्हें जो है कैवल्य मिलेगा। लेकिन हाँ, कैवल्य प्राप्त करने का सबसे प्रथम नियम है कि आत्मा को आराम तो बिल्कुल भी नहीं देना है। दो भागों में बटा कैसे, एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। दिगंबर का मतलब है कि जो वस्त्र नहीं पहनते, और श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तो मगध में जो तो यूं हुआ कि एक बहुत भीषण अकाल पड़ा। फिर क्या था कि वहाँ जो तो लोग जो तो सूखे में जो तो क्या खाना क्या पीना, सब लोग जो तो वहाँ भूखे मरने लगे। लगभग यह अकाल 12 साल तक पड़ा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, जैन धर्म ने कि यह सोचा कि हमें जो तो मगध कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए, हमें कहीं और जाना है। तो वहाँ के उसमें जो तो दो प्रमुख जो तो भगवान महावीर के शिष्य थे, एक भद्रबाहु और दूसरे स्थूलबाहु। तो स्थूलबाहु का कहना है कि हमें जो तो हमारा अंतिम उद्देश्य यह है कि मोक्ष प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना, और कैवल्य प्राप्त करने के लिए हमें जो है तो संलेखना विधि को अपनाना है। संलेखना विधि मतलब कि हमें आत्मा को आराम नहीं देना है, बहुत ही कठोर नियम है। जी हाँ दोस्तों, इसी को जो है तो संलेखना विधि बोलते हैं। तो जब संलेखना यही है, मगध में ही है, तो हम क्यों बाहर जाए, हम यहीं रहेंगे, अपनी आत्मा को बिल्कुल आराम नहीं देंगे, कष्ट सहेंगे, और हम और अपने शिष्यों के साथ जो तो हमें कैवल्य प्राप्त होगा। लेकिन भद्रबाहु का कहना था कि हमें अभी कैवल्य प्राप्त नहीं करना है, अभी हमें पूरी संसार को, जैन धर्म को और अधिक अच्छे से जानना है। तो इसके लिए अभी हमें तो जिंदा रहना पड़ेगा ना। तो इसलिए उन्होंने जो है तो मगध छोड़ दिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ हो लिए और श्रवणबेलगोला में चले गए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब जैसे ही अकाल खत्म हुआ और 12 वर्ष बाद जो तो पुनः वे मगध लौट के गए, तो स्थूलबाहु और भद्रबाहु दोनों के बीच जो है एक लंबा विवाद हो गया। यहीं से जो है तो जैन धर्म जो है तो दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वाले जो तो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर वाले जो है तो नग्न रहते थे या नेकेड रहते थे। जैन धर्म में एक और बड़ी मुड़ान तब आई जब इसकी संगीतियाँ, मतलब कि आयोजन, इसके जो है तो संगीत मतलब कि बहुत बड़ा आयोजन, जिसमें जो सभी देश विदेश के विद्वान आकर अपने अपने मत रखते थे जैन धर्म के बारे में, उनका क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं, ये सब बातें जो तो उस संगीतियों में चलता था। बड़े बड़े लोग अपने ग्रंथ लिखते थे। तो ये जो संगीतियाँ है ना, इनमें बहुत देरी हुई, क्योंकि बौद्ध धर्म में यह संगीतियाँ टाइम पर होती गई, इससे लोग उसे भूले नहीं। 300 ईसा पूर्व हुआ, तो दूसरा जो तो 600 ईसा बाद हुआ। मतलब पूरे 900 साल का अंतर दो संगीतियों के बीच में। 900 साल मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, जिससे लोग जो है तो बौद्ध जैन धर्म से जो है तो धीरे धीरे जो है तो उनका इंटरेस्ट खत्म होता गया। और फिर क्या था, भगवान महावीर की 468 ईसा पूर्व में उनकी डेथ हो गई, मतलब कि उनकी मृत्यु होगी। अब भक्तों में, मतलब उनके जो शिष्य थे, उनमें विवाद चालू हुआ। श्वेतांबर वालों का कहना था कि हम महिलाओं को जो तो मोक्ष मिल सकता है, महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण उन्होंने जो तो
मल्लीनाथ का दिया। श्वेतांबर वालों का कहना था कि ये जो जैन धर्म की जो 19वें तीर्थकर हैं, जो मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थकर हैं, वो एक महिला ही हैं और उनको जो तो कैवल्य मिला है। लेकिन जो दिगंबर वाले हैं उनका कहना है कि महिलाओं को मोक्ष मिल ही नहीं सकता, हम जैन धर्म में महिलाओं को बिल्कुल शामिल करेंगे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो क्योंकि अब सेम जो तो उनका यही कहना था कि महिलाओं को मोक्ष या कैवल्य तभी मिल सकता है जब वे अच्छा कार्य करेंगी, तब जाके उन्हें अगले जन्म में पुरुष मिलेंगे, मतलब कि पुरुष का अवतार मिलेगा, मतलब कि पुरुष बनेंगे। और उस जन्म में भी अगर वे अच्छा कार्य करेंगे, संलेखना विधि का पालन करेंगे, तब जाके उन्हें कैवल्य या मोक्ष मिलेगा। तो इतने कठोर नियम थे जिससे जो है तो अब जैन धर्म से ना लोग तंग आ चुके थे। एक तो वे खेती करने नहीं देते थे जिससे जीवों की हत्या होगी, और दूसरा जो तो एक ब्रह्मचर्य अलग से नियम आ गया था, जो लोग ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहते थे। और साथ ही साथ वह महिलाओं की इतनी खराब स्थिति जो जैन धर्म को और ज़्यादा जो है तो समुद्र की गहराइयों में लेते जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, और जैन धर्म को ना एक बहुत बड़े बड़े राजाओं का समर्थन भी नहीं मिला। चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा और कोई बड़े ऐसे राजा नहीं थे जो जैन धर्म का और ज़्यादा प्रचार प्रसार करवा सके। भगवान महावीर का कहना था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। उन्होंने मूर्ति पूजा पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर की डेथ हुई, तैसे ही उनके भक्तों ने उनकी ही मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे। तो अब यही हुआ ना अब जैन धर्म का हाल। तो अब लगे हाथ हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने की है और इनका जन्म जो है तो लुम्बिनी, जो प्रेजेंट टाइम पे नेपाल है, वहाँ हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के एक हफ्ते बाद ही जो तो इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, लेकिन इनकी शादी के बाद ये बहुत ही विचलित रहा करते थे। इनके घोड़े का नाम कंटक, इनके पुत्र का नाम राहुल और इनके सारथी का नाम चन्ना था। वे नहीं चाहते थे कि उनका कोई पुत्र हो, क्योंकि वे अभी पुत्र के लिए तैयार नहीं थे। वे खुद इस संसार से जो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि विचलित रहते थे। संसार की चीज़ें उन्हें विचलित कर देती थी। जो चीज़ होती है जैसे कि किसी का जन्म होना, उसका बड़ा होना, उसका बूढ़ा होना, कभी कभी बीमार होना और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाना, ये सब चीज़ें जो है तो उन्हें समझ में नहीं आती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो ये सब चीज़ें उन्हें परेशान करती थी और इसलिए उन्हें जो है तो अभी पुत्र की लालसा नहीं थी। और तभी उनका पुत्र हो गया। पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का मतलब है रास्ते का कांटा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का नाम राहुल होगा जो मेरा वीडियो देख रहा होगा, प्लीज़ बुरा मत मानना, जो लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। भगवान बुद्ध के पिता जो है तो भगवान बुद्ध को मतलब अपने राज्य से बाहर जाने ही नहीं दिया करते थे कि कुछ भी हो, जो भी सारी सुख सुविधाएं हैं उन्हें जो है तो राज्य के अंदर ही दो, महल के अंदर ही दो। क्योंकि उनके पिता को लगता था कि अगर उनका बेटा इस राज्य से बाहर निकला तो कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। ऐसा उनके पिता को पहले ही जो तो संशय था, ऐसा उनको लग चुका था कि अगर किसी दिन गलती से भी अगर ये बेटा बाहर निकला महल से, तो अगर संसार को उसने देखा तो पुनः जो तो वापस लौट के नहीं आएगा। और यही डर जो तो उनको हमेशा सताई रहती थी। लेकिन एक दिन वे इस घूमने के लिए निकल ही पड़े अपने रथ से और उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे, वृद्ध, बीमार, अर्थी, सन्यासी। जी हाँ दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी था जिसे देखकर भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई आप कैसे हैं। वृद्ध ने ताव देते हुए यह कहा कि तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो, अपने इस यौवन शरीर को लेकर इतना मत इतराओ, एक दिन तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी होने वाली है। आगे जाते हुए उन्हें एक बीमार मिला। बीमार से भी उन्होंने पूछा कि आखिर इसे क्या हुआ, तो उनके सारथी ने कहा कि यह मरने वाला है हुजूर। अब जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्हें जो है तो अब सोचिए ना कितना जो है तो एक किस्मत की बात है कि ये सब सारी चीज़ें जो है तो भगवान बुद्ध को ही देखने को मिल रही है, वो पूरे एक ही दिन। एक उन्हें जो था आगे जो था अर्थी मिली। उन्होंने बोला कि आखिर ये क्या है, इसको क्या हो गया, अगर इसे लोग लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये मर गया है, उसे अब जो है तो इस दुनिया से यह चला जा चुका है। अब आगे जाने पर उन्हें एक सन्यासी मिला। सन्यासी काफ़ी प्रसन्न, वो अपनी तपस्या में लीन था, जिसे देखकर भगवान बुद्ध के मन में वैराग्य आ गया कि आखिर यह कितना खुश है, इसे इन सब से कोई लेना देना नहीं। मैं एक महाराज हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं जो है तो चिंतित हूँ, दुखी हूँ।
मैं परेशान हूँ। फिर अंततः 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और वैराग्य से धार लिया और वैराग्य को अपना लिया। सारे दर्शन की शिक्षा लिए, जैसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, योग दर्शन की शिक्षा ली। सबसे ज़्यादा शिक्षा सांख्य दर्शन की ली, लेकिन वे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे योग दर्शन से। उन्हें बिहार में फल्गु नदी या निरंजना नदी बोल सकते हैं के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भी किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वे घर से निकले थे वैशाख पूर्णिमा के दिन। उनके जीवन का जितना भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह सब जो तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 मित्रों को दिया और वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो बौद्ध धर्म में वे कौन कौन सी स्त्रियां हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहली स्त्री है उनकी खुद मौसी अर्थात प्रजापति गौतमी, और दूसरी स्त्री है वैशाली की एक नर्तकी, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है अमरपाली। तो अब बौद्ध धर्म में एक सबसे मतलब कि मुझे बहुत अच्छा चीज़ एक ये लगता है, मतलब इनकी स्टोरियों में, इनकी कहानियों में मुझे एक सबसे अच्छी कहानी ये लगती है कि जब भगवान बुद्ध पूरे देश में जो तो भिक्षा मांगकर जब वो अपने घर पहुँचे, जी हाँ दोस्तों, अपने घर जो है तो भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे, तो फाटक जो है तो उनकी बीवी और उनके साथ उनका बेटा दोनों ने मिलकर खोला। और फाटक खुलते ही जैसे ही उन्होंने देखा तो उनके मन में भी ना एक सेकेंड के लिए भी मतलब कि किसी भी तरह का मोह नहीं जागा। अपने घर वालों को देखकर, अपने लोगों को देखकर उनके मन में थोड़ा सा भी जो है तो मोह नहीं जागा कि अब मैं यहीं रह जाऊं, उनके साथ रह जाऊं। और फिर क्या था, उन्होंने अपनी बीवी को ही बोला कि माते भिक्षा दे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत मतलब दिल छू लेने वाला पॉइंट था उस टाइम पे। और फिर क्या था, उन्होंने जो है तो उनकी बीवी ने उनसे रुकने के लिए कहा भी कि आप रुक जाइए, आप वापस मत जाइए, ये सब आपका ही तो है, आपका संसार है, आपका राज्य है। उन्होंने एक नहीं सुनी और अपने बेटे की तरफ जरा से भी मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने भिक्षा लिया और वापस जो है तो अपने संघ में चले गए। और बुद्ध की एक और कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है, उंगली मार डाकू की। जी हाँ दोस्तों, श्रावस्ती में ही जो तो उंगली मार डाकू उनको मिला था रात्रि के समय जंगल में। और उंगली मार डाकू ने जो है तो महात्मा बुद्ध से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब हमें दे दो। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ तक कि वह उंगली मार डाकू भी भगवान बुद्ध की जो है तो मुस्कान देखकर, उनका तेज देखकर जो है तो वहीं जो है तो उनके साथ मतलब हो गया, सरेंडर हो गया और भगवान बुद्ध के जो है तो संघ में चला गया, उनके शरण में चला गया। भगवान बुद्ध के 3 रत्न हैं, जैसे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये उनके 3 रत्न हैं। उन्होंने आर्य सत्य दिए, जैसे कि संसार दुखों से भरा है, हर दुख के पीछे एक ठोस कारण है, उस ठोस कारण के पीछे इच्छा है और इच्छा को नियंत्रित किया जा सकता है या फिर उसे खत्म किया जा सकता है। इन्हीं 4 जो तो आर्य सत्य के सहारे जो तो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, निर्वाण का मतलब मोक्ष, और महात्मा बुद्ध अगर मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध की कहानियाँ बहुत रोचक है और उनकी सभी कहानियाँ जो है तो उनकी एक जो जातक कथाएं हैं उनमें निहित है। जी हाँ दोस्तों, जातक कथाओं में जो है तो उनके पूर्व जन्म से रिलेटेड कहानियाँ हैं। और लास्ट में पावापुरी में 473 ईसा पूर्व में उनके एक शिष्य चंदू ने कुकुरमुत्ता में जहर मिलाकर खिला दिया महात्मा बुद्ध को, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात महापरिनिर्वाण हो गया। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण समुदाय को चुनौती दी, क्योंकि वे कर्मकांड पे भरोसा नहीं करते थे और ब्राह्मण समुदाय में कर्मकांड बहुत थे, जैसे कि जन्म लेने के बाद बहुत से कर्मकांड, मरने के बाद बहुत सारे कर्मकांड। उनका कहना था कि अब तो मर गए ना, आत्मा तो अब चली गई, तो ये सब इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है, इतना ब्राह्मणों को दान देने की क्या ज़रूरत है। जी हाँ दोस्त, तो बौद्ध धर्म में संगीतियाँ जो है तो जो संगीतियों का मतलब मैंने बताया था कि जो तो समय सभी पूरे देश के विद्वान इकट्ठा होते थे, राजा इकट्ठा होते थे और अब बौद्ध धर्म के बारे में अपने अपने मत देते थे, ग्रंथ लिखते थे और यही ग्रंथ अगले 200-300 सालों तक जो है तो लोगों में ज्ञान पहुँचाने का माध्यम थे। इन सब के लिखने का कार्य जो तो उन संगीतियों में ही होता था। तो ये जो संगीतियाँ थी बौद्ध धर्म में वह समय समय पे होती गई। कालाशोक, अशोक,
कनिष्क, ये इतने महान सम्राट थे, इन्होंने जो है तो मिलकर बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, और लास्ट में मतलब प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान, दूसरा है महायान। महायान वालों का कहना था कि अब हमें जो है तो संसार के हिसाब से ढल जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना था कि हमें नए नए रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। अब जो तो संघ में जो तो औरतों को भी शामिल करना चाहिए, हमें जो है तो ये भी खाना चाहिए, हमें वो भी खाना चाहिए, ऐसा जो है तो महायान का कहना था। महायान अब आधुनिक होने वाला था, जबकि हीनयान इन्हीं सब बातों का विरोध करता था। उसका कहना था कि नहीं, जो शुरुआत से चला आ रहा है रूढ़िवादी, हमें उसी पे भरोसा करना है और हमें उसी के अनुसार चलना है। यहीं से लोगों के मन में भी थोड़ा सा भेदभाव आ गया कि आखिर जब धर्म वाले ही बट रहे हैं, धर्म वाले ही लड़ रहे हैं, तो हम ऐसे धर्म का क्यों साथ लें, ऐसे धर्म में हम क्यों जुड़े। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे हम जो तो जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना कर लेते हैं कि आखिर जैन धर्म पीछे क्यों रह गया बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो अर्धमगधी भाषा थी, मतलब वो इससे उस भाषा को जो तो मगध में, यहाँ तक कि आधे देश में भी अच्छे से लोग समझ जाते थे। और यही जैन धर्म में प्राकृत भाषा थी, जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल था, बोलना तो दूर की बात है। और इसके बौद्ध धर्म के सरल नियम थे, उसमें मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह की कैवल्य की जरूरत नहीं थी, मतलब इसमें आत्मा को कष्ट नहीं देना था, और इसमें ब्रह्मचर्य नहीं था। मेन बात थी ब्रह्मचर्य, जो कि जैन धर्म में था, जिसे सोचकर ही लोग बाग जैन धर्म में नहीं जुड़ना चाहते थे। और इसे जो तो बड़े बड़े राजाओं का साथ मिला। अशोक के बेटी और पुत्र भारत से श्रीलंका तक गए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब और क्या चाहिए। कनिष्क को देखिए, अजात शत्रु जो पूरा जो तो बौद्ध संगीति करवाया है। तो अब वक्त आ गया है कि अब हम लास्ट चरण शुरू करें वीडियो का, मतलब कंक्लूजन, कि अब हमें तुलना कराना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदू धर्म से पीछे क्यों रह गए। तो दरअसल जो बौद्ध धर्म जैन धर्म है वह हिंदू धर्म के सिर्फ कुछ ही बिंदु पर प्रहार करते थे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। जैसे उनका कहना था कि हिंदू धर्म में जातिवाद है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब बातों का वो माया जाल फैलाते थे और हिंदू धर्म से लोगों को अपनी ओर खींचते थे। लेकिन फिर क्या था, दिन आते गए और उनमें भी जो है तो जातिवाद हो गया। जैसे कि श्वेतांबर, दिगंबर, महायान, हीनयान, ये सब में भी जो है जाति धर्म बट गए, मतलब अलग अलग हो गए। और वो लोग चाहते थे कि लोग जैसे कि हमारे समुदाय में जुड़े। महायान वाले चाहते थे कि लोग हमारे महायान शाखा में आए और हीनयान वाले चाहते थे कि हमारे हीनयान में आए। और वे दोनों एक दूसरे की बुराई करते थे, लेकिन दोनों तो रिलेटेड थे बौद्ध धर्म से ही ना। तो इसका असली जो तो प्रभाव किस पर पड़ता था, बौद्ध धर्म पे पड़ता था, जैन धर्म में पड़ता था। और इन दोनों का ये कहना था कि हिंदू धर्म में ना बहुत सारे जो है तो मूर्ति पूजा है, तुम इसकी पूजा करो, तुम उसकी पूजा करो। लेकिन फिर क्या था, इनके मेन गुरुओं की मृत्यु के बाद जो है तो इन्होंने जो है तो उनकी ही मूर्तियां बना ली। जैन धर्म के महावीर स्वामी की मूर्तियां बन गई। आखिर मैं जो पीछे फोटो दिखा रहा हूँ, ये तो मूर्तियां बनी थी तब ना मैं फोटो पाया हूँ। आखिर इनका यही कहना था कि तुम्हें मूर्ति पूजा पे भरोसा नहीं करना है। और यही बात जो हिंदू धर्म में था कि तुम्हें मूर्ति पूजा पे बल दिया जा रहा है। तो उन्होंने जो तो इसी बात पे हिंदू धर्म से जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। और फिर क्या था, बाद में सब वही उल्टा हो गया। और इनका ये कहना था कि हिंदू धर्म में बहुत सारे कर्मकांड है और इनमें भी कर्मकांड आ गए। ये भी जो तो जन्म लेने पे कुछ अलग करते थे, मरने पे और ज़्यादा कुछ अलग करते थे। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू धर्म जो है तो बहुत सारे धन दौलत लेते हैं इसके पंडित पुजारी लोग मरने पे अलग और जन्म लेने पे अलग, मंदिर में पूजा कराने के लिए अलग धन दौलत। फिर क्या था, धीरे धीरे ये इनके गुरु भी धन दौलत लेने लगे। अब ये सब देखते हुए ना कि मतलब कि लोगों पर से बौद्ध धर्म और जैन धर्म से धीरे धीरे भरोसा उठ गया। और सबसे मेन कारण यह था कि हिंदू धर्म की जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो इतनी जो तो स्काई-फाई है, इतनी फैंटेसी जो हिंदू धर्म की कहानियां हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। रावण, उसके 10-10 सिर, 10-10 हाथ, यहाँ तक कि हनुमान जी, मतलब एक बानर जो है तो जो भारत से श्रीलंका चला गया, भगवान विष्णु के 10 अवतार, नरसिंह अवतार, ये सब इतनी रोचक कहानियाँ थी ना कि उसके पीछे जातक कहानियाँ क्या हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये सब कहानियाँ, भजन, कीर्तन ये हिंदू धर्म को और आगे लेके चला। मतलब कि क्या बोले हम, मतलब आसमान की से भी ऊंचा जो तो हिंदू धर्म को ये कहानियाँ लेकर चली गई। तो आप लोग बताइए कि आपको मेरा भी वीडियो कैसा लगा। तो मैं हूं विवेक पांडे और मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।